फैजाबाद धरना कमीशन ने इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को नजरअंदाज किया। TORs का जवाब नहीं दिया, सूबाइयत को हवा दी। अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में तहरीरी बताएं हुकूमत इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। हैरानकुन तौर पर तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। रिपोर्ट में जनरल फैज का इतनी मरतबा हवाला दिया गया है, लगता है सिर्फ जनरल फैज को बरी करने के लिए यह सब करना था। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक कमीशन उन मौज़ूआत में गया जो TORs में शामिल ही नहीं थे। कमीशन ने सबसे यकसा बर्ताव नहीं किया। कुछ बयानात हलफ पर लिए गए, जबकि कुछ अफराद को महज सवालनामा भिजवा दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि उनकी जाती राय में कमीशन की रिपोर्ट में कुछ मवाद नहीं। फैजाबाद धरना नजरसानी केस पर वफाकी हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को कमीशन बनाया था। कमीशन ने 6 मार्च 2024 को 8 वॉल्यूम्स और 149 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के कोटे पर रुकने असेंबली बनने वालों को हतमी फैसले तक वोट देने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। अदालत ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुअत्तली का इतलाक दीगर सियासी जमातों को बाद में दी गई इजाफी नशिस्तों पर होगा। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि मुनासिब होता कि अगर लार्जर बेंच ही कोई उमूरी हुक्म जारी करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से गुरेज किया जाना चाहिए था। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया आईन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत का गंदम के मामले से कोई ताल्लुक था न बनता है। पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है, बैरून मुल्क से नहीं। कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। अगर 10 साल बाद भी रिश्वत का कोई इल्ज़ाम साबित हो तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। गंदम निगरान दौर में मंगवाई गई, मगर तहकीकाती कमेटी को मार्च 2024 से पहले की तहकीकात का इख्तियार ही नहीं। अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दरामद होने वाली गंदम की इंक्वायरी नहीं की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी कायम करने के हुक्मनामे में अहम हक़ायक़ सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास, गंदम की मौजूदा सूरत हाल और 11 मई के जनरल काउंसिल इजलास पर गौर। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम पर दी जाने वाली रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जानी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर PTI के अंदरूनी इख्तलाफात फिर बाहर आ गए। शेर अफजल मरवत का दावा है कि बानी PTI ने उन्हें चेयरमैन PAC बनाने का फैसला तब्दील नहीं किया और न ही ये मामला सियासी कमेटी को फैसले या वोटिंग के लिए रेफर किया। कल बानी PTI से मुलाकात में उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करेंगे। PTI की सियासी कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PAC के लिए शेर अफजल मरवत की जगह शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सफीर से आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ, मिलिट्री कोर्स, बानी PTI और पार्टी रहनुमाओं के केसेस पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफीर से बराह रास्त बात की कि किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंदन प्लान के तहत बानी PTI को हटाया गया। अमरीकी सफीर या किसी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनीगाला में बुशा बीबी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में बुशा बीबी के केसेस और सेहत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। वक्त आ गया है निजी शोबा आगे बढ़े, लीड करे। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा मुआशी इस्लाहात के तहत टैक्स को GDP की शरह को 14 से 15% तक लाना होगा। निजकारी करना होगी। बिजली के निर्ख को मुसाबिकती बनाना होगा, वरना सनती पॉलिसी देने का भी फायदा नहीं होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में बिजली के बिल्स पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस केस की समाअत। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा फ्यूल एडजस्टमेंट का कानून असेंबली से पास नहीं हुआ तो नाफिज कैसे कर दिया गया। किस कानून के तहत फ्यूल एडजस्टमेंट बिल्स में शामिल की जाती है। रिटायर्ड जजेस को बिजली मुफ्त क्यों दी जाती है। अदालत के फैसलों पर अमल नहीं होगा तो वजीर आजम को बुलाना पड़ेगा। बिजली के मामले में लोगों को रिलीफ दें। टैरिफ का तयन करना हुकूमत आज़ाद कश्मीर का काम है। असेंबली के जरिए इस पर कानून बनाएं। एडवोकेट जनरल को तमाम बातें वजीर आजम तक पहुंचाने और फरीकैन को कल पेश होने का हुक्म। योगा या सांस लेने की वर्जिश से दिल के दौरे को रोकने का सोशल मीडिया पर दावा मन घड़त है, दुरुस्त नहीं। अमराज़ क़ल्ब के माहिरीन ने वाज़ेह कर दिया। जियो फैक्ट चेक को बताया कि यह दावा साइंसी तौर पर साबित नहीं। अगर किसी शख्स को सीने में दर्द महसूस हो तो उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम में रोटेशन का वक्त गुजर गया। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वर्ल्ड कप वाली टीम को मौका देंगे। टीम की तरजीह पहले होती है। ये बाबर, रिजवान, साइम और फखर के टॉप ऑर्डर का मामला नहीं। जरूरत पड़ने पर बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी तब्दील करना पड़ा तो करेंगे। नए हेड कोच गैरी कर्स्टन से मुसलसल राबते में हैं। और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रुनुमाई आज होगी। कप्तान बाबर आजम, टीम के सीनियर क्रिकेटर्स और आला बोर्ड ओहदेदारों की तकरीब में शिरकत मुतवक्के। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जरूर जीत कर आएगी। जीत पर $1 लाख PCB के फंड से देंगे। ये पैसे इन्हीं प्लेयर्स के पसीने की कमाई है। इस पर इनका हक पहले बनता है। T20 वर्ल्ड कप 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा।